क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। स्पेशली फ्रेंड्स, जब मेरी बनाई हुई पेंटिंग आप मुझे बनाकर सेंड करते हैं तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इसी तरह प्यार आगे भी बनाए रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क करने वाले हैं फिर से मधुबनी पेंटिंग पे। आज मैं एक ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ भरनी और कचनी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग की। ये बहुत ही इजी है और कम समय में आप एक पेंटिंग तैयार करके अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। ये उम्मीद करती हूँ ये ट्यूटोरियल काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है। Like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for notification. So without any wasting time, start करते हैं आज की ट्यूटोरियल। यहाँ हमें सीट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने 300 GSM की सीट ली है जो 4x12 इंचेस की है, जो काफ़ी मोटी सीट है। अब अपने अकॉर्डिंग 150 GSM से ऊपर की कोई भी सीट ले सकते हैं। मार्कर चाहिए हमें। CD मार्कर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन के लिए, जो हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा कलर करने के लिए हमें चाहिए एक्रेलिक पेंट। यहाँ मैंने बॉटल वाली एक्रेलिक पेंट लिया है जो फेविक्रिल की है। आप इसे सिंगल भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश लिए हैं, राउंड और फ्लैट ब्रश हैं 0, 2 और 4 नंबर की। ये सब मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब हम लोग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 साइड की बॉर्डर तैयार कर ली है। एक साइड की बॉर्डर मैं आपके सामने बनाऊंगी। मैंने जिगजैग पैटर्न लिया है इस बॉर्डर में। ये काफ़ी इजी पैटर्न है जो आप आराम से बना सकते हैं। फिल की जा रही है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फाइन लाइंस फिल करते हैं उसे कचनी पैटर्न्स भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे कचनी पैटर्न्स फिल कर रही हूँ जो मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही सुंदर लगती है बॉर्डर के रूप में। मधुबनी पेंटिंग में जब भी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ बॉर्डर ड्रॉ करूँगी। उसके बाद अंदर की पेंटिंग तैयार करूँगी। यहाँ बॉर्डर तैयार किया जा चुका है। अब इसी टाइप की 2 सीट मैं तैयार करूँगी क्योंकि मुझे 2 पेंटिंग तैयार करनी है। सबसे पहले एक ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ मैं एक लेडी की ड्राइंग बना रही हूँ जो पानी का घड़ा लिए जा रही है। मधुबनी पेंटिंग में फेस कैसे ड्रॉ किया जाता है मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो शेयर किया है आपके साथ, एक ट्यूटोरियल शेयर किया है। अगर आप उस ट्यूटोरियल को मिस कर गए हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। मैं उसी पैटर्न से फेस ड्रॉ कर रही हूँ और इनके फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है कि इसमें आँखें काफ़ी बड़ी दी जाती हैं जो इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से बिलोंग करता है। बिहार की ये फोक आर्ट मानी जाती है। इसकी खासियत होती है कि ये 2D पेंटिंग होती है। इसमें शेडिंग का यूज़ नहीं होता है और इसमें चटक रंगों का यूज़ किया जाता है। जो भी ब्राइट कलर है इस पेंटिंग में यूज़ की जाती है, जिससे ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। मधुबनी पेंटिंग 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपके साथ सारी ट्यूटोरियल इसके बारे में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में आपको बताती रहती हूँ अगर आप मेरे ट्यूटोरियल पे नए आए हैं तो, जिससे आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मधुबनी पेंटिंग 5 प्रकार की होती है। यहाँ जो मैं पेंटिंग तैयार कर रही हूँ ये भरनी स्टाइल में होगी। इसे मैं कलर करूँगी। इसके अलावा दूसरी पेंटिंग मैं कचनी स्टाइल में बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ एक कलर का यूज़ करूंगी और पूरी तरह से पैटर्न से हम लोग
इन 2 स्टाइल के अलावा 3 स्टाइल और भी होती है, उतना तांत्रिक और कोवर स्टाइल, जो मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही ख़ास मानी जाती है। तो इस प्रकार 5 स्टाइल की हमारी पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की एक और ख़ास बात होती है कि इसमें जो भी फिगर या मोटिव तैयार किए जाते हैं वो डबल लाइन में तैयार किए जाते हैं, जिससे जब भी इसमें कलर किया जाता है तो वो डबल लाइन इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ मैं घड़ा में के आउटलाइन को मैं डबल लाइन दे के मैं कचनी स्टाइल से फिल कर रही हूँ, फाइन लाइन से फिल कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग देखने के साथ ही ये पता चल जाता है कि ये मधुबनी पेंटिंग है, क्योंकि इसकी ये ख़ास बातें इन्हें बहुत अलग करती हैं और पेंटिंगों से। यहाँ इस लेडी की फिगर तैयार हो गई है और मैं अब इनके कपड़े को डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं कशनी पैटर्न से फिल कर रही हूँ। इसके अलावा और भी पैटर्न्स मैं फिल करूँगी, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। उसके बाद जब पैटर्न से तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसे कलर करेंगे। यहाँ मैंने ड्राइंग तैयार कर लिया। अब बैकग्राउंड फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करूँगी या बहुत सारे लीव्स ड्रॉ करूँगी, जिससे बैकग्राउंड पूरी तरह से डेकोरेट हो जाए और ऐसा लगे कि ये लेडी पानी भरते हुए बगिए से घर की ओर आ रही है, जो बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। मधुबनी पेंटिंग की ख़ास बात ये होती है कि ये कल्पना की पेंटिंग मानी जाती है। जैसा आप कल्पना करते हैं उसे वैसा आप कैनवास पे उतारते हैं। तो आप जब भी पेंटिंग बनाएं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं उसी को ड्रॉ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मोटिव्स या फिगर परफेक्ट ड्रॉ हो, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल प्रदेश से बिलोंग करता है और वहाँ के वो एक विलेज एरिया है। वहाँ के लोग आर्टिस्ट नहीं होते थे, लेकिन उनकी ख़ास बात ये होती थी कि वो पेंटिंग उसी पेंटिंग को बनाते थे जो वो इमेजिन करते थे। इस और अलग अलग रंगों से, चटक रंगों से सजाते थे, जिससे ये पेंटिंग की खूबसूरती इतनी ज़्यादा हो गई कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। है कलर करने के लिए मैं यहाँ क्रिम्सन रेड ले रही हूँ, जिससे मैं इस लेडी के ड्रेस को कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ।
इसी तरह अलग अलग रंगों से मैं इसके कपड़े और पूरे बैकग्राउंड मोटिव वगैरह कलर करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं ऑरेंज कलर का दुपट्टा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कलर का यूज़ कहाँ करना चाहते हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी कलर यूज़ करें वो ब्राइट कलर हो, तो मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती बढ़ती जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आप मधुबनी पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल जो डे 1 से डे 15 तक की है ट्यूटोरियल, आप उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने डे बाय डे मोटिव्स, पैटर्न्स, बॉर्डर्स, फिगर ड्रॉ करने के टेक्निक और बहुत सारी बातें शेयर की हैं जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड हैं और बिगनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल ट्यूटोरियल होगी। ये पेंटिंग मेरी लगभग तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसी बनी है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कशनी पैटर्न से की एक पेंटिंग। ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं कशनी पैटर्न्स की पेंटिंग बनाने के लिए मैं फेस करूँगी। जो नॉर्मल फेस होती है मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ 3 फेस ड्रॉ करेंगे। सेम फेस होगी, थोड़ी अलग अलग डिस्टेंस में मैंने फेस तैयार किया है। पहले मैं पेंसिल से तैयार कर रही हूँ, उसके बाद CD मार्कर से ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ मैंने फेस से लगभग तैयार कर लिया। ओवर राइट करके दिखाती हूँ इसे। ये देखिए मैंने CD मार्कर से ओवर राइट कर लिया। अब मैं इसे पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न्स डाल सकते हैं। यहाँ मैं सेमी सर्किल के वाली पैटर्न्स डाल रही हूँ और पूरे इसी पैटर्न्स को मैं तीनों फिश में डालूँगी। आप चाहे तो अलग अलग पैटर्न्स डाल सकते हैं अलग अलग फेस में। मधुबनी पेंटिंग अलग अलग पैटर्न्स से फिल करके तैयार की जाती है। वो मधुबनी पेंटिंग की कशनी स्टाइल की पेंटिंग कहलाती है। कशनी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग में 1 या 2 कलर का ही यूज़ किया जाता है। जिस एरिया को हाईलाइट किया जाता है उस एरिया में ब्राइट कलर दिए जाते हैं, और नहीं तो आप बैकग्राउंड में ब्राइट कलर दे सकते हैं। लेकिन पूरी पेंटिंग अलग अलग पैटर्न से बनाई जाती है।
यहाँ मैंने एक फ़िश तैयार कर लिया है। तीनों फ़िश तैयार होने जाने के बाद देखिए ऐसी लग रही है हमारी फ़िश। अब टील ब्लू से मैं बैकग्राउंड कलर करूँगी। बैकग्राउंड कलर होने के बाद मैं ये बॉर्डर कलर कर लेती हूँ क्रिम्सन रेड से। उसके बाद कंप्लीट करके दोनों पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।